हमारी अधूरी कहानी, हर्ष और राधिका की अधूरी प्रेम कहानी। माथुर मेंशन में पार्टी थी। माथुर फैमिली बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके वहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी थी। हर्ष माथुर इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस था। राधिका अपनी बड़ी बहन के साथ उस पार्टी में काम करने आई थी। राधिका खूबसूरत तो थी ही, पर थोड़ी शर्मीली भी थी। उस पार्टी में हर्ष ने जब राधिका को देखा तो बस राधिका को ही देखता रहा। हर्ष के यूँ ऐसे देखने के कारण राधिका थोड़ा डर रही थी। राधिका बस एक नाइट के लिए उस पार्टी में आई थी। पार्टी खत्म होने के बाद राधिका अपने घर चली गई, पर हर्ष को राधिका से पहली नज़र में ही प्यार हो गया। उस दिन तो हर्ष राधिका से मिल नहीं पाया, लेकिन हर्ष राधिका को ढूंढने लगा। राधिका को ढूंढने के लिए उसने अपने गुप्त आदमी लगा दिए। राधिका का पता जब चला तो हर्ष ने राधिका को मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुला लिया। राधिका मन ही मन बहुत घबरा रही थी कि इतना बड़ा आदमी मुझसे क्यों मिलना चाहता है। राधिका जब हर्ष के ऑफिस पहुंची तो हर्ष खुद खड़ा हुआ और राधिका को प्यार से कुर्सी में बैठा कर कहने लगा, जब से मैंने तुम्हें देखा है, यह दिल तुम्हें देखकर घायल सा हो गया है। क्या तुम मेरे इस दिल की महारानी बनोगी? उस वक्त राधिका हर्ष की बात सुनकर शर्मा गई और वहाँ से उठकर शर्माते हुए जाने लगी। तभी हर्ष ने कहा, अगर हाँ तो कल नदी के किनारे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन हर्ष नदी के किनारे अपने कार में बैठकर राधिका का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ राधिका आ गई और हर्ष के पास आकर बैठ गई। तभी हर्ष राधिका को कहने लगा, आ गई मतलब तुम मेरे दिल की रानी बनना चाहती हो। फिर दोनों ने खूब सारी बातें की। दोनों रोज़ वैसे ही चोरी छुपे मिलते रहे। उन दोनों को मिले 1 साल हो गया। एक दिन हर्ष के पिता को उनके बारे में पता चल गया। उस दिन हर्ष के पिता ने बहुत डांट लगाई और कहा, तुम्हें प्यार करने के लिए एक नौकरानी ही मिली थी, तुम कहाँ और वो कहाँ? क्या वो हमारे घर के नियमों को समझ पाएगी? मार्केट में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? आज के बाद उस लड़की को भूल जाओ। उन जैसी लड़कियों को तुम नहीं जानते। अमीर लड़के को फंसाने में माहिर होते हैं। अगर तुमने आज के बाद उस लड़की से मिलने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। अपने पिता के आगे हर्ष कुछ न कह सका। उस दिन से हर्ष राधिका से मिलने बंद कर दिया। राधिका समझ गई कि वह कहाँ और हर्ष कहाँ, उनकी जोड़ी बन नहीं सकती। राधिका ने भी मिलना बंद कर दिया, पर दोनों को तो एक दूसरे से गहरा इश्क हो गया था। हर्ष को राधिका बहुत याद आती थी और राधिका को हर्ष बहुत याद आता था। दोनों को बार बार एक दूसरे से मिलने को मन करता, पर दोनों अपने जज्बातों को रोक कर रखते थे। कुछ महीनों बाद हर्ष के पिता ने हर्ष की शादी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ तय कर दी। हर्ष की शादी तन्वी से हो गई, लेकिन हर्ष अपने शादी में खुश नहीं था। उसे तो राधिका से प्यार था। शादी करने के बाद भी हर्ष खुश नहीं था। शादी के बाद हर्ष कभी कभी चुपके से राधिका से मिलने जाता। पहले तो राधिका हर्ष से मिलना नहीं चाहती थी। राधिका हर्ष से मिलकर अपने दिल को दर्द नहीं देना चाहती थी, लेकिन राधिका अपने दिल की जज्बातों को रोक नहीं पाई और हर्ष से मिलने लगी। उस दिन दोनों ने खूब रोमांस किया। हर्ष की शादी को 1 साल हो गया। 1 साल बाद तन्वी को एक बच्चा हुआ। उन लोगों ने उस बच्चे का नाम केशव रखा। बहुत दिन हो गए, हर्ष राधिका से मिलने नहीं आया। राधिका को भी हर्ष के बच्चे की खबर मिली थी। उस वक्त राधिका सोचने लगी, हर्ष समझ गए होंगे कि उनके ऊपर अब जिम्मेदारी आ गई है, अब वो मुझसे मिलने नहीं आएंगे। बहुत दिनों बाद हर्ष जब राधिका से मिलने आया, राधिका बैठी हुई थी। हर्ष पीछे से आया और राधिका को हक किया। उस वक्त हर्ष को राधिका में कुछ अजीब लगा। हर्ष आगे आया तो उसने देखा राधिका भी प्रेग्नेंट थी। राधिका को प्रेग्नेंट देखकर हर्ष बहुत खुश हुआ। हर्ष राधिका को अपना बनाना चाहता था, पर राधिका ने कहा, तुम्हारी पहले से ही एक पत्नी है, मैं किसी की सौतन नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और तुमसे ही करूँगी। मेरे जिस्म पर सिर्फ तुम्हारा नाम और हक है, ये मैं किसी को नहीं दूँगी। हमारी कहानी यहीं तक थी। मैं तुम्हारे इस बच्चे को लेकर हमेशा के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी। आज की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात है। पर हर्ष राधिका की बात को मानने को तैयार ही नहीं था। हर्ष कहता रहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊँगा। तभी राधिका ने कहा, मैं भी तो तुमसे दूर रहूँगी ना। उसी दिन राधिका उस शहर से दूसरे शहर को चली गई। हर्ष और राधिका की कहानी अधूरी रह गई। 6 महीने बाद राधिका को एक बेटा हुआ। ये खबर राधिका ने हर्ष को दिया, लेकिन और कभी हर्ष से मिलने नहीं आई। किसी ने सही कहा है, सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी नहीं मिल पाते हैं। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी?
अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें